राजधानी दिल्ली में लगातार उन जगहों पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं जहां पर ओजोन के बोर्ड लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं लोगों में दहशत है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार अफवाहों के बीच में उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो इलाका है मदनपुर खादर का है, ओखला विधानसभा लगता है। ये जो एरिया है ओजोन के तमाम इस इलाके में बोर्ड लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि इस इलाके की खासियत क्या है। देखिए, दिल्ली सरकार जो पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में 5 स्पेशल स्कूल बनाए गए थे। उसी में से एक स्कूल ये है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ऊपर तस्वीरें दिखाएं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। और ये वो स्कूल है जो खासतौर पर दिल्ली सरकार के एक अहम योजना के तहत करवाए गए थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पे भी थोड़ा नजर डालिए। कैमरा पर्सन से गुजारिश रहेगी कि इस स्कूल को दिखाइए। एक एमसीडी का स्कूल है जो कि कक्षा 5वीं तक है। इस एरिया में लगभग 3-4 ऐसे स्कूल हैं, एक एमसीडी को मिलाकर के बाकी 3 जो हैं वो 3 कक्षा 12वीं तक है। ऐसे में ये तमाम जो स्कूल हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि तकरीबन यहाँ पर 10,384 के आसपास जो मकान हैं, जो घर हैं, वो इन लोगों को दिए गए हैं। जो अलकनंदा में जिनकी झुग्गियाँ थी उनको तोड़ा गया था, सफदरजंग इनकलेव। इसके अलावा कालका जी की जो बीते दिनों जो झुग्गियों पर कार्रवाई की थी, उन झुग्गियों को वहाँ से तोड़कर इन लोगों को यहाँ पे घर दिया गया है। लेकिन ओजोन के बोर्ड लगने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक डर है, लोगों के मन में संशय है कि आखिरकार जब ये टूटेगा तो किस तरह से लोग बेघर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा जो रोल बताया जा रहा है, जो यहाँ के कुछ भूमाफिया है जो यहाँ पर ज़मीनों को बेच दिया करते हैं, वह तरीके से फर्जी दस्तावेज बना देते हैं। उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। कुछ लोगों से भी हम जानेंगे। आप इसी लोगों में रहते हैं? आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। अब किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? माहौल जी सिर्फ अफवाहें हैं, कहीं कुछ नहीं है। जे कॉलोनी का सिर्फ नाम इसलिए इसमें ये इन्वॉल्व कर रहे हैं भूमाफिया, ताकि हमारी जो है संख्या बढ़ी रहे। भाई जे कॉलोनी का कोई लेना देना नहीं है ओजोन से। और ओजोन में भी कहाँ टूट रहा है, इतना अफवाहें हल्ला मचाया है। मुझे ओजोन की बिल्डिंगें टूट रही है ओजोन में। पूरे जैतपुरा खड्डा कॉलोनी हम घूम के आए, मक्की मस्जिद घूम के आए, गौशाला वहाँ घूम के आए। वो जो बेकार सी बिल्डिंगें जो बनी हुई है 2 मंजिलें, उनको गिरा रहे हैं। और जो अच्छी 6-6 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग फर्स्ट क्लास तैयार है। उसकी दीवार भी ऐसे बिल्कुल इज्जत से काटते हैं ताकि 2 दिन में वो मकान बन जाए बेहतरीन। इसके नाम पे डीडीए एमसीडी ये अपनी उगाई कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर जो डीडीए के जो फ्लैट अलॉट किए गए हैं सरकार द्वारा, कितने फ्लैट हैं और किन लोगों को खासतौर पर दिया गया है? ये हमारे पुनर्वास कॉलोनी है, जिनका पहले झुग्गी था। झुग्गी की जगह जो है उनको हमें ये 12 गज का 18 गज का प्लॉट दिया गया। लगभग 2300 कुछ प्लॉट है। ठीक है जी, यहाँ पे 2300 कुछ प्लॉट फेज 3 के अंदर है। अच्छा। और हमारे कोई लेना मतलब ओजोन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें कोई मतलब है। अच्छा, इसका जो फायदा अब कहीं ना कहीं जो भूमाफिया, जिस तरह आप जिक्र कराए, भूमाफिया हैं, कुछ मैंने ऐसा भी सुना है कि जो यही भूमाफिया जो यमुना के आसपास की जमीनों को काट दे रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बना दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सुनने की बात नहीं है, 101% सच्चाई है। ये जमुना की बीच की भी जगह बेच खाए हैं। अब जब भाई जिसका पैसे आपने लेके, जिनकी ज़मीन भाई जिसको आपने दिया उसका ज़मीन टूट रहा है, तो आप किसी न किसी को तो इन्वॉल्व करोगे इसमें। सरकार को बदनाम करना है, सरकार को बदनाम करना भाई। पूरे जो है जे कॉलोनी को साथ में ले चलो, क्योंकि जे कॉलोनी की संख्या ज़्यादा है। सारी पब्लिक भर के सरकार के खिलाफ जी ओजोन में ये भी टूट रहा, ये भी टूट रहा। ओजोन से हमारा कॉलोनी कोई लेना देना नहीं। जो गलत जगह है, जो जमुना के अंदर है, वही सिर्फ थोड़ा बहुत टूट रहा। टूटने के नाम पे भी वो कुछ नहीं है, अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। सुरक्षित हैं आप लोग? सब सुरक्षित है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग साफ सुरक्षित हैं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। खाली लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन तमाम सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसे रील वायरल हो रहे हैं मदनपुर खादर की, जो कॉलोनी को पूरा तोड़ दिया जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा बनाए हुए तमाम स्कूल हैं, एक्सीलेंस स्कूल हैं, और डीडीए के द्वारा बसाए हुए ये घर हैं। तो आप क्या कहीं डर लगता है? डर ये माहौल बनाते हैं ना डर का, कि ताकि मतलब डरे हम लोग। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग क्यों डरे। लेकिन कुछ लोग हैं, हमारे जैसे तो नहीं है, बहुत लोग हैं जो गलत अफवाह उड़ा करके ताकि हम इनको लेके चले, ताकि हमारा वो बचे रहे बिल्डिंग। लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग सुरक्षित है। डर उनको होनी चाहिए, डर हमको पैदा कर रहे हैं। कितने स्कूल हैं यहाँ पे? यहाँ पे 3 स्कूल है। 3 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल है। हाँ, डिस्पेंसरी भी है यहाँ पे? डिस्पेंसरी भी है। हाँ, तो ये सारी सरकार के द्वारा बनाई गई है? सरकारी द्वारा, सब सरकारी स्कूल। कहीं ना कहीं इस बोर्ड के बाद अब लोगों को, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह से एक रूमर फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही है, तो जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस तरह से माहौल में ना डले, जो जागरूक बने, लगता है आपको? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हर आदमी को अब हम लोग को बताना पड़ेगा ना, आप लोग के माध्यम से। या हम लोग तो हैं ही, लेकिन ये सच्चाई है कि पब्लिक को बताना पड़ेगा। अब हम लोग, आप लोग हैं, गिने चुने यहाँ 10 लोग हैं, यहाँ कॉलोनी में लोग नहीं हैं, लोग कुछ लोग हैं। फिर शाम को आके पंचायत करते हमारी टूट रही, हमारी टूट रही। फिर लोग को जो है ना थोड़ा वो माहौल बनाना पड़ेगा। हम लोग प्रधान जी के जरिए लोगों को बताएंगे भैया हम लोग को कोई टेंशन नहीं, टूटने का और जगह है, लेकिन हम लोग अफवाह ना आए, हम लोग सुरक्षित है। साफ। प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे?
अब बोर्ड लगाने के बाद हालांकि जिस तरह बताया भूमाफिया भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो घर बेचना चाह रहे हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे, उन्हीं की वजह से फर्जी दस्तावेज बना देते हैं। लेकिन आपकी कॉलोनी सुरक्षित है? क्या क्या यहाँ पे ऐसा खास है कि सरकार को यहाँ पे पीला पंजा चलाने की जरूरत ना पड़ेगी? नहीं, हमारे यहाँ सारी सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने। जहाँ जे कॉलोनी बच जाती है वो पूरी पास कॉलोनी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो एरिया है जो ओजोन में आता है वो कच्ची कॉलोनी है। ये भू माफियाओं और नेताओं ने बसाई हुई है। अच्छा, भूमाफिया कैसे इन ज़मीनों को बेचते हैं? तो ये है कि दो बार 3 बार करके ज़मीन बेच देते हैं ये। अब इनको क्या है कि ज़मीन के बिल्डर चलेगा तो ये हमारा सहारा ले रहे हैं जे कॉलोनी का, जबकि जे कॉलोनी ओजोन में है ही नहीं बिल्कुल ही। तो ये फर्जी दस्तावेज़ों का भी जिक्र कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, क्या बोलते हैं ये पेपर बनाते हैं, पूरे स्टम्प पेपर बनाते हैं, ये कैसे ये सारी चीज़ करते हैं फिर? इसके बारे में तो हमारे को पूरी जानकारी नहीं है, पर ये बनाते हैं। इनके साथ जितने भी हैं बनाने जो कागज बनाते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नेताओं की खुली मिली चाल है और कुछ। अच्छा, हाल में ही यहाँ के जो सांसद हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि इस इलाके में कोई भी ऐसा डेमोलिशन नहीं होगा, लेकिन अगर नया निर्माण करवाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर लोग जागरूक हो रहे हैं इस पर? ये हमारे रामवीर बिधूड़ी जी ने पूरा कॉलोनी बसाई है, कच्ची कॉलोनी। अच्छा, पहले यहीं से विधायक थे? हाँ, उन्होंने बसाई है। ये पहले उन्हीं की ज़मीनें थी। अब वो हमारे यहाँ के सबसे अच्छे नेता बन गए हैं, बहुत टॉप के संसद बन गए हैं। तो अगर वो टूटती है तो उनके पास सारी बात उन्हीं पर ही आएगी। लेकिन यमुना का अगर पूरा दायरा देखें 23 किलोमीटर का दायरा बता रहे हैं, जहाँ जहाँ यमुना निकलती है, जहाँ बाढ़ क्षेत्र एरिया है वहाँ पे तोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली सरकार के इस कदम को किस तरह देख रहे हैं कि जो आमतौर पे आपने हाल में देखा होगा जो यमुना बाजार था वहाँ पे डेमोलिशन हो गया है, आमतौर पे जब बाढ़ आती थी तो उन्हीं घरों में पानी घुस जाता था, अब इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, तो कितना आप लगता है कि दिल्ली सरकार काम कर रही है? दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम। जहाँ टूटने वाली है वहाँ तोड़ेंगे जहाँ अवैध तरीके से है वो टूटना ही टूटना है, या कोई नेता है या कोई भी आए। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली सरकार जिस तरह काम कर रही है, आपने बताया बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन जो ऐसे कुछ भू माफिया हैं जो अवैध तरीके से ज़मीन बेच रहे हैं, क्या सरकार को उनके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए? बिल्कुल कसना चाहिए। ये है बहुत ज़रूरी। जब ये प्लॉट जब काटते हैं, जब वो उसका निर्माण होता है शुरू में, एमसीडी को पता रहता है, दिल्ली पुलिस वालों को पता रहता है, डीडी वालों को पता रहता है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद कहते हैं ये ओजोन में आ गया, अब ये टूटेगा। पहले तो ले लेते हैं माल, उसके बाद फिर तोड़ते हैं। ये क्या है इनका मतलब? क्या एमसीडी का तो रोल यही है, एमसीडी का डीडीए का। अच्छा, यहाँ पे जितने भी डीडीए प्लॉट जो ज़मीन दी गई है डीडीए के द्वारा, कितने घर हैं यहाँ पे और कितने की जनसंख्या की बात की है, कितनी जनसंख्या यहाँ पे वोटर लिस्ट के तौर पे देखा जाए? हमारे यहाँ कॉलोनी में हमारे यहाँ 2600 प्लॉट है। 2600 प्लॉट है? हाँ, 2600 प्लॉट में लगा लो 8-10 हज़ार पहचान पत्र लोग, पहचान पत्र हैं। चंगे बोर्ड लगे हैं यहाँ पे ओजोन के, लेकिन आपका एरिया की अगर बात की जाए, यहाँ पे तमाम डीडीए फ्लैट हैं, सरकारी स्कूल है, इंक्लूड थाना भी यहाँ पे ही है, तो क्या लग रहा है यहाँ पे कार्रवाई को होगी या जिस तरह से एक र्यूमर फैलाया जा रहा है वो है? वैसे कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि पक्की कॉलोनी है, ये गवर्नमेंट ने बसाई डीडीए के हमारे दिए, पूरे पेपर है हमारे पास, ये फ्रॉड नहीं है कॉलोनी। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे राजनगर से हैं, तुगलकाबाद से, बीपी सिंह कैंप से हैं, आर.के.पुरम से भी हैं, नेहरू प्लेस से भी हैं, कई कॉलोनी है यहाँ पे। हाँ, विजन कॉलोनी है। ये पक्की कॉलोनी को ऐसी बिसाई नहीं है, टेम्परेरी कॉलोनी, जब कच्ची कॉलोनी बस गई है। लेकिन जिस तरह से डर फैलाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या एक सीधा संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश उन लोगों को पहले बात तो डरना नहीं चाहिए। जब आपके पास सब चीज़ है मत डरो, पेपर है हमारे पास, गवर्नमेंट ने हमें डीडीए दिया है, इसकी जिम्मेदार डीडी है, हम नहीं है। इतना ही कहना चाहो बस। साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पर एक तरह से र्यूमर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ भूमाफिया हैं जो इन ज़मीनों को, जो यमुना बाढ़ क्षेत्र एरिया में आती है, उन ज़मीनों को अवैध रूप से बेच दिया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, उसके एवज में नोटरी बना दी जाती है, उस नोटरी को लाखों रुपये में बेच दिया जाता है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार को खासतौर पर उन लोगों को भी एक्शन लेना चाहिए, और ख़ासतौर पर जिस तरह से अवैध जो ज़मीनों पर कब्जा करके लोग रह रहे हैं उस पर जो कार्रवाई है वो हो रही है, लेकिन सीधे तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो गरीब लोगों को पैसे की आड़ में उन लोगों को नकली दस्तावेज बना देते हैं, उनको ज़मीन बेच दी जाती है, जब बाद में लगता है कि ओजोन एरिया में है उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि हालांकि मदनपुर खादर का ये जो इलाका है, डीडीए फ्लैट और तमाम यहाँ पे स्कूल हमने आपको तस्वीरों में दिखलाए, यहाँ पे एक्सीलेंस स्कूल भी है जो दिल्ली सरकार की योजनाओं में से एक था, वहाँ पे बनाया गया है, और ये तमाम जो सरकारी संपत्ति है, अगर बिल्डोजर जहाँ पे चलेगा तो किस तरह का माहौल होगा। लोगों ने जो एक सीधा संदेश देने की कोशिश करी है कि एक इस तरह से र्यूमर है वो ना फैलाया जाए, ताकि लोगों में एक तरह जो भय है वो पैदा ना हो, और खासतौर पर दिल्ली सरकार उन भू माफियाओं के ऊपर एक कार्रवाई करने की जो ज़रूरत है वो बेहद खास हो रहेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।